अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसका तफसील से जायज़ा लेंगे। हम इस एपिसोड के अंदर जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के मुख्तलिफ जो अदारे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जस्ट लाइक अमेरिकन प्रेसिडेंट है, अमेरिकन कांग्रेस है, और कांग्रेस के अंदर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, सेनेट है, इस तरह अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिकन नैब प्रेसिडेंट है। तो इस तरह जो है इन तमाम अदारों का जो है हम फ़र्दन जो है जायज़ा लेंगे। तो आज उस सिलसिले का पहला जो एपिसोड है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुख्तसर से एपिसोड के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसकी हैसियत क्या होती है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेने के लिए एक उम्मीदवार को, कैंडिडेट को के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन हो और किन शराइत पर उसके लिए पूरा उतरना ज़रूरी है। आइए इस वीडियो का अब क्या आगाज़ करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए सेज सिंपली ऑल द एग्जेक्टिव पावर्स शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है बुनियादी तौर पे वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, और इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो बुनियाद है फ्रेंच फ़िलासफ़र जो मॉन्टेस्क्यू है उसकी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पर रखी गई है, नज़रिया अलहदगी अख्तियारात पर रखी गई है। और नज़रिया अलहदगी अख्तियारात के मुताबिक जो तमाम एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के सपुर्द किए गए हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है ये बयान किया गया है कि ऑल द एग्जेक्टिव पावर्स शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि तमाम इंतज़ामी अख्तियार जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के सपुर्द की जाती हैं। और इसमें कोई दूसरा फ़र्द जो है या कोई दूसरा अदारा जो है, चाहे वो कैबिनेट हो, कोई सेक्रेटरी हो या अमेरिकन कांग्रेस है, उसमें किसी भी फ़र्द को इन एग्जेक्टिव पावर्स के अंदर सदर का हिस्सेदार नहीं बनाया गया। तो तमाम एग्जेक्टिव पावर्स सदर के सपुर्द की गई हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिस्टम पाया जाता है, अलहदगी अख्तियारात का निज़ाम पाया जाता है, और अलहदगी अख्तियारात यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के नज़रिए के मुताबिक तमाम इंतज़ामी अख्तियारात अमेरिकन प्रेसिडेंट के सपुर्द किए गए हैं। इस तरह कानून साजी के जो तमाम अख्तियारात हैं वो अमेरिकन कांग्रेस के हवाले किए गए हैं, और अदल व इंसाफ के मुतल्लक़ जो अख्तियारात हैं वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के सपुर्द किए गए हैं। तो आज का हमारा जो बुनियादी मौजू है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो उसमें हम अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन शख्स जो है वो अमेरिका के जो सदारती इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा ले सकता है, और कौन शख्स जो है वो हिस्सा लेने का अहल नहीं है। तो पहली बात जो यहाँ पर डिस्कस की गई है वो ये है कि तमाम इंतज़ामी अख्तियारात का मालिक जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है, और उसमें कोई दूसरा फ़र्द है यानी उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है या उसकी जो कैबिनेट है या उसके जो बाकी इदारे हैं उसमें शरीक नहीं हो सकते। Some delegates of conventions argued for a plural executive of two or more persons, and some wanted to a single executive elected either by Congress or by the people. Finally, it was decided that he must be elected indirectly by the people of USA. Dear students, जब अमेरिका जो है उसने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की थी, और अमेरिका जो है जो 13 उसकी रियासतें थी उन्होंने एक कन्फेडरेशन जो है वो कायम कर ली थी। 13 रियासतों पर मुश्तमिल एक कन्फेडरेशन नीव वफाक की बुनियाद रखी गई, लेकिन नीव वफाक का जो तजर्बा है वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहा था। और जब नीव वफाक का कायम हुआ और उसके अंदर मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा, तो फिर 1787 को जो है 13 रियासतों के जो 55 नुमाइंदे थे उन पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन बुलाया गया था फ़िलाडेल्फिया के मुकाम पर, जिसको फ़िलाडेल्फिया कन्वेंशन कहा जाता है, जिसमें 55 मेंबर जो थे उनने पार्टिसिपेट किया था। दरअसल उस कन्वेंशन का बुनियादी मकसद ये था कि ये जो अमेरिकन नीव वफाक है, जो अमेरिकन कन्फेडरेशन है, इसको जो दरपेश मसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जा सकता है और कन्फेडरेशन को किस तरह कामयाब बनाया जा सकता है। लेकिन जब ये कन्वेंशन का इनेकाद हुआ तो उसी कन्वेंशन के अंदर जो है कन्वेंशन के मुख्तलिफ जो डेलीगेट्स थे, जो नुमाइंदे थे, वो इस नतीजे पर पहुँचे कि क्यों ना कन्फेडरेशन की बजाय हम एक वफाक कायम कर लेते हैं, एक फेडरेशन कायम कर लेते हैं। चुनांचे ये तय पाया कि फेडरेशन का काम अमल में लाया जाएगा और कन्फेडरेशन जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा।
तो वहाँ पे जो नुमाइंदे जब ये डिसाइड हो गया तो वहाँ जो मुख्तलिफ़ डेलीगेट्स थे, जो फिर 13 रियासतों के मुख्तलिफ़ जो नुमाइंदे थे जिनकी तादाद 55 जो है वो कही जाती है, तो उनमें से कुछ लोगों ने जो है ये तजवीज़ पेश की कि एक प्लूरल एग्जेक्टिव जो है वो अमेरिका के अंदर होनी चाहिए जो 2 या 3 या इससे ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल हो, जबकि कुछ लोग जो थे वो सिंगल एग्जेक्टिव के हक़ में थे। सिंगल एग्जेक्टिव से मुराद ये होता है कि तमाम इंतज़ामी अख्तियार जो होते हैं वो एक शख्स के पास होते हैं, जैसा कि आजकल अमेरिका के अंदर है। जबकि प्लूरल एग्जेक्टिव से मुराद जो है ऐसी एग्जेक्टिव होती है जिसमें हुकूमत करने के जो इंतज़ामी अख्तियार होते हैं उन्हें 2, 3 या ज़्यादा अफराद के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है, जैसा कि आजकल स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है प्लूरल एग्जेक्टिव का सिस्टम जो है वो पाया जाता है और वहाँ पे जो इंतज़ामी अख्तियार हैं उन्हें 7 अफराद पर मुश्तमिल जो एग्जेक्टिव काउंसिल है उसके सपुर्द किया गया है। चुनांचे वहाँ पे ये तय पाया कि प्लूरल एग्जेक्टिव की बजाय अमेरिका के अंदर जो है सिंगल एग्जेक्टिव जो है का क़याम अमल में लाया जाएगा। फिर दूसरी बात जो डिस्कस हुई अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इंतखाब है, जो उसका इलेक्शन होगा, वो किस तरह अमल में लाया जाएगा, वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए किया जाएगा। तो वहाँ भी जो है फाइनली इट वाज डिसाइडेड दैट ही मस्ट बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ USA। तो फाइनली जो है इस बात के ऊपर डिसाइड हुआ कि अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है वो इनडायरेक्टली होगा, यानी बिलवास्ता तर्ज़ इंतखाब के ज़रिए अमेरिकी अवाम जो हैं वो अमेरिकी सदर का इंतखाब अमल में लाएंगे। तो इसमें जो है 2 बातें जो है उस कन्वेंशन के अंदर डिसाइड की गई कि एक तो अमेरिका के अंदर प्लूरल एग्जेक्टिव की बजाय सिंगल एग्जेक्टिव का क़याम अमल में लाया जाएगा और उसके साथ जो है अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होगा ही विल बी इलेक्टेड बाई इनडायरेक्टली मेथड ऑफ इलेक्शन, और अमेरिकन अवाम जो हैं वो उसका इंतखाब जो है वो इनडायरेक्टली यानी बिलवास्ता तर्ज़ इंतखाब के ज़रिए करेंगे। It was decided that the people of USA will elect an electoral college which will elect a president from amongst the candidates of the office। तो अमेरिकन के जो सदारती इंतखाबात हैं उसमें जो भी कैंडिडेट्स जो होंगे वो अमेरिका का सदारती इंतखाब में हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के नुमाइंदे हो सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। तो जो लोग अमेरिका के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेंगे तो उसमें तरीक़ेकार क्या होगा कि इट वाज डिसाइडेड दैट पीपल ऑफ USA विल इलेक्ट एन इलेक्टोरल कॉलेज, के अमेरिकन अवाम जो हैं वो एक इंतखाबी अदारा का क़याम अमल में लाएंगे जिसको इलेक्टोरल कॉलेज का नाम दिया गया, विच विल इलेक्ट द प्रेसिडेंट। और वो इंतखाबी अदारा जो है फिर वो जो सदारती उम्मीदवार होंगे जो उस सदारत के ओहदे के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे होंगे, वो सदारती उम्मीदवार 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, उनकी कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है। तो वो सदारती उम्मीदवारों में से किसी एक का इंतखाब करेंगे। तो इनडायरेक्टली मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका इंतखाब अमल में लाया जाएगा। अमेरिकन अवाम जो हैं वो पहले मरहले में एक इंतखाबी अदारे का चुनाव करेंगे और उस इंतखाबी अदारे के जो अरकान हैं वो दूसरे स्टेज के अंदर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। तरीक़ेकार के मुताबिक जो है अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसका इंतखाब अब हर 4 साल बाद नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होता है। तो नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाला जो मंगल होता है उस रोज़ इंतखाबी अदारे का चुनाव अमल में लाया जाता है और उस इंतखाबी अदारे के जो अरकान होते हैं जो नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को मुंतखब होते हैं, फिर वो दूसरे मरहले में जाकर जो है वो सदारती उम्मीदवारों को वोट देते हैं और जो उम्मीदवार जो है वो इंतखाबी अदारे के अरकान में से जिनकी तादाद 538 है उसमें से 270 वोट ले लेता है वो कामयाब करार पाता है। लेकिन सवाल ये है क्वालिफ़िकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, कौन शख्स जो है वो अमेरिका के सदारती इंतखाब में हिस्सा ले सकता है और कौन शख्स जो है वो इसका अहल नहीं होगा, या फिर अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उसके लिए कौन कौन सी शराइत पर पूरा उतरना ज़रूरी है। तो बहुत सिंपल है, इस वाले से अमेरिकन आइन के मुताबिक जो है सिर्फ 3 बुनियादी शराइत रखी गई हैं कि जो भी अमेरिकन शहरी जो है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है,
हिंदू है, उसका तल्लुक़ किसी भी मज़हब के साथ हो, उसका तल्लुक़ किसी भी जिन्स के साथ हो, उसका तल्लुक़ जो है किसी भी जो है वो फ़िलासफ़ी के साथ हो, तो जो भी शख्स वो 3 शराइत पूरी करता हो वो अमेरिका के सदारती इंतख़ाब में हिस्सा ले सकता है। तो उसमें कौन कौन सी 3 शराइत हैं? तो पहली उसमें शर्त क्या है? A candidate should fulfill the only following 3 qualifications. नंबर 1 है he must be a natural born citizen of USA। तो उम्मीदवार जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अमेरिका का पैदाइशी शहरी हो। जो भी शख्स अमेरिका का पैदाइशी शहरी है और वो अमेरिका के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का अहल करार दिया गया है। और नंबर 2 है he should not be less than 35 years of age, और उसकी उम्र जो है वो 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो पहली शर्त क्या है कि वो अमेरिका का पैदाइशी शहरी हो, नेचुरल बॉर्न सिटीज़न ऑफ यूएसए होना उसके लिए ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि ही मस्ट नॉट बी लेस दैन 35 ईयर्स ऑफ एज, कि उसकी उम्र जो है वो 35 साल से कम ना हो। और नंबर 3 शर्त है ही मस्ट हैज़ बीन रेजिडेंट ऑफ यूएसए फॉर एट लीस्ट 14 ईयर्स, और वो 14 साल से अमेरिका में रिहाइश पजीर हो। अब जो भी शख्स जो है ये 3 बुनियादी शराइत पूरी करता है, यानी वो अमेरिका का पैदाइशी शहरी हो, वो उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो, यानी 35 साल से कम उम्र का ना हो, और फिर वो गुज़िश्ता 14 साल से अमेरिका में रिहाइश पजीर हो, तो वो अमेरिका के सदारती इंतखाब में हिस्सा ले सकता है। इसमें ना तो किसी जिन्स के हवाले से पाबंदी लगाई गई है और ना ही जो है वो किसी मज़हब के हवाले से पाबंदी लगाई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार के लिए ईसाई होना ज़रूरी है, कैथोलिक होना ज़रूरी है, या प्रोटेस्टेंट होना ज़रूरी है, या उसका तल्लुक़ फ़लाँ मज़हब से होना ज़रूरी है, या वो मर्द हो या औरत हो, या फिर वो स्याह फाम हो या फिर वो सफ़ेद फाम हो। इस तरह की कोई पाबंदी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंपली 3 जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई हैं। ही मस्ट बी ए नेचुरल बॉर्न सिटीज़न ऑफ यूएसए, ही शुड नॉट बी लेस दैन 35 ईयर्स ऑफ एज, एंड नंबर 3 है ही मस्ट हैज़ बीन रेजिडेंट ऑफ यूएसए एट लीस्ट 14 ईयर्स। तो पहली 2 जो कंडीशंस हैं वो तो जनरल कमो पेश तमाम मालिक में होती हैं, लेकिन जो तीसरी शर्त है वो बहुत दिलचस्प है और बड़ी अहमियत की हामिल है कि वो ये है कि जो शख्स अमेरिका के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेना चाहता है तो वो गुज़िश्ता 14 साल से जो है वो अमेरिका में रिहाइश पजीर रहा हो। यानी ऐसा ना हो कि वो एक तवील अरसा से जो है अमेरिका से गैर हाज़िर हो और वो बैरून मुल्क जो है किसी दूसरे मुल्क में रहता हो और सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए 2-4 महीने पहले वो अमेरिका में इंतखाबात जीते और फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए। तो इसमें एक बात ये होती है कि ऐसा शख्स जो अमेरिका के हालात से वाकिफ़ नहीं है या अमेरिका के उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है वो अमेरिकी मफादात का, अमेरिकी कौम के मफादात का बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेगा। इसलिए उन्होंने शर्त रखी है कि उसके लिए ज़रूरी है कि गुज़िश्ता 14 साल से जो है वो अमेरिका में रिहाइश पजीर हो। लेकिन उसके लिए ये है कि वो मुसलसल, ऐसा नहीं है कि वो मुसलसल 14 साल जो है अमेरिका में रहा हो और एक दिन के लिए भी बैरून मुल्क ना गया हो। तो उसमें यह है कि कमोबेश जो है वो 14 साल से अमेरिका में रिहाइश पजीर हो और किसी ज़रूरत के तहत जो है वो बैरून मुल्क आ जा सकता है। इसकी बुनियादी वजह शर्त रखने की ये है ताकि वो अमेरिका में जब क़याम पजीर होगा तो उसको अमेरिका के हालात का पता होगा, अमेरिका के जो मसाइल हैं उनका पता होगा, लोगों की जो ज़रूरियात हैं, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उनका उनको इल्म होगा। वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी से भी वाकिफ़ होगा, अमेरिका की दाखिला पॉलिसी से भी वाकिफ़ होगा। और जब वो अमेरिका में क़याम पजीर होगा, अमेरिका के अंदर उसकी प्रॉपर्टी होगी, अमेरिका के अंदर जो है उसका बिज़नेस होगा या मुलाजमत होगी, जो भी उसके कंसर्न्स होंगे, तो उसको ज़ाहिर है अमेरिकी मफादात से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी। लेकिन एक ऐसा शख्स जो अमेरिका में जो है क़याम पजीर नहीं हो, तो जब वो अमेरिका में इलेक्शन लड़ेगा तो उसको ज़ाहिर है अमेरिकन अवाम के मसाइल का भी पता नहीं होगा, अमेरिका के मसाइल का पता नहीं होगा, तो कभी भी जो है वो अच्छा कैंडिडेट साबित नहीं हो सकता। जैसा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर रहा है कि हमारे बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो बैरून मुल्क चले जाते हैं और जब इंतखाबात का सीज़न आता है तो वो इंतखाबात में हिस्सा लेकर कामयाब हो जाते हैं। 5 साल वो हुकूमत में होते हैं और जो ही उनकी हुकूमत ख़त्म होती है अमूमन देखा गया है कि वो बैरून मुल्क जो हैं शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा रवैया नहीं है, लेकिन अमेरिकन जो हैं उन्होंने इसका बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। यकीनन इस सिलसिले में उनको दाद देनी चाहिए।
नेक्स्ट है सम कन्वेंशंस। तो मैंने बताया कि 3 कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो क्वालिफिकेशन रखी गई हैं कि वो अमेरिका का पैदाइशी शहरी हो और उसकी उम्र कम अज़ कम 35 साल हो और गुज़िश्ता 14 साल से अमेरिका में रिहाइश पजीर हो। लेकिन ज़ाहिर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है तवील अरसा से जो है वो काबिल अमल है और 1789 से 1789 से जो है अमेरिका जो जदीद अमेरिका है, USA जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, इसका क़याम अमल में लाया गया है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तब से जो है काबिल अमल है। तो इस दौरान जो है मुख्तलिफ जो कन्वेंशंस हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो भी डेवलप होती रही हैं और मुख्तलिफ रवायात भी जो हैं वो अमेरिकन आइन का हिस्सा बन गई हैं। अगरचे उन रवायात के ऊपर जो है वो अमल करना लाजम तो नहीं है, या कोई शख्स अगर उनके ऊपर अमल नहीं करता तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी तो नहीं होती। लेकिन बहरहाल अमेरिकन एक तवील अरसा से जो है जब भी अमेरिकन कैंडिडेट का फ़ैसला करते हैं तो वो इन ट्रेडिशंस को ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं। वो ट्रेडिशन कौन सी हैं? नो रोमन कैथोलिक एक्सेप्ट कैनेडी वाज एवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो अमेरिका के अंदर जो है जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं उनकी अक्सरियत है और अमेरिका के अंदर जो है इस बात को नापसंद किया जाता है कि कोई कैथोलिक ईसाई जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बने। अलबत्ता अमेरिका की पूरी जो तारीख़ है जो 1789 से शुरू होकर 2021 तक जो है पहुंच चुकी है, उस पूरी तारीख़ के अंदर जो है सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा शख्स अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया जो कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसके बावजूद वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और वो था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी जो है ये कैथोलिक ईसाई था और अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, बाद में उसका मर्डर हो गया। बताने का मकसद ये है कि अमेरिका के अंदर भी जो है जो मजहबी तसब्बात हैं जिसके बारे में अमूमन वो मुसलमान ममालिक के बारे में कहते रहते हैं कि वहाँ पे जो है वो तअस्सुब पाया जाता है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगरचे इस बात की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अमेरिकन अवाम जो हैं, अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जब अपने सदारती उम्मीदवार का फ़ैसला करती हैं तो वो ये ज़रूर देखती हैं कि उसका जो मज़हब है या उसका जो मजहबी फ़िरका है वो कौन सा है। तो उनकी हत्तुल-इम्कान कोशिश ये होती है कि वो किसी ऐसे शख्स को सदारती उम्मीदवार के लिए टिकट ना दें जो कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो। तो अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी ये तअस्सुब पाया जाता है, अमेरिकी अवाम भी जो हैं वो इस बात को नापसंद करते हैं। तो गोया ये तअस्सुब जो है ये मज़हब का जो एलिमेंट है और मज़हब का सियासत के अंदर जो अमल दखल है, और लोग जो हैं जब वोट कास्ट करते हैं और सियासी जमातें जब कैंडिडेट्स का फ़ैसला करती हैं, तो चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो, कितनी ही लिबरल सोसाइटी क्यों ना हो, कितनी ही सेकुलर सोसाइटी क्यों ना हो, वहाँ पे भी जो है मज़हब का एलिमेंट मौजूद होता है और वो लाजमी तौर पे जो है वो असरअंदाज होता है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसा मुल्क जो सेकुलर है और जो अपने आप को बड़ा लिबरल समझता है, बड़ा डेमोक्रेटिक अपने आप को ख्याल करता है, लेकिन वहाँ भी जब सदारती उम्मीदवार का फ़ैसला किया जाता है तो मज़हब जो है वहाँ पे बड़ी अहमियत का हामिल हो जाता है और मज़हब के मुताबिक ही सदारती उम्मीदवार का फ़ैसला किया जाता है। नंबर 2 है नो वुमेन कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ USA, कि कोई ख़ातून जो है अमेरिका की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए मर्द होना ज़रूरी है या नहीं है। कोई भी अमेरिकन शहरी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर उसकी उम्र 35 साल है और वह गुज़िश्ता 14 साल से अमेरिका में रिहाइश पज़ीर है तो वह अमेरिका के सदारती इंतखाब में हिस्सा ले सकती है। ऐसी कोई पाबंदी वहाँ पे नहीं है। लेकिन बहरहाल हर सोसाइटी की अपनी ट्रेडिशंस होती हैं, अपना उसका रहन सहन होता है, अपनी उसकी तरजीहात होती हैं और अपनी पसंद और नापसंद होती है। जैसा कि आप जो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे ऐसे मुल्क पाकिस्तान में भी जो है ख़वातीन के लिए जो है इतना सियासत के अंदर इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो रवायात हैं, हमारा जो एक ख़ास माहौल होता है इलेक्शन के ऊपर, वहाँ पे ख़वातीन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना और इंतखाबात में हिस्सा लेना कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए देखा गया है कि यहाँ पे जो है वो ख़वातीन की बराह रास्त नुमाइंदगी जो है बहुत कम होती है और उनके लिए सीटें जो हैं वो रिज़र्व करना पड़ती हैं। तो ये चीज़ जो है ये एलिमेंट अमेरिका में भी पाया जाता है, जबकि अमेरिकन तो बड़ी एजुकेटेड सोसाइटी है और बड़े वो लिबरल और वो सेकुलर हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ भी जो है इस बात को नापसंद किया जाता है कि कोई ख़ातून जो है वो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट जैसा जो इंतहाई अहम ओहदा है उसके ऊपर फायज़ हो। तो आज तक कोई भी ख़ातून जो है अमेरिका की
प्रेसिडेंट नहीं बन सकी। अलबत्ता एक बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात के अंदर जो है हिलरी क्लिंटन जो है उसने सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया, लेकिन उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके मुकाबले में वो सदारती उम्मीदवार थी। और दिलचस्प बात यह है कि जब सदारती इलेक्शन होने के लिए कंपेन चल रही थी, इंतखाबी मुहिम अपने अरूज के ऊपर थी, तो मोस्टली जो तजिया नगार थे उनका ख्याल ये था कि ट्रंप जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और हिलरी क्लिंटन जो है वो बड़ी अक्सरियत से जीत जाएगी। लेकिन इलेक्शन के जो नतीजे थे वो बड़े दिलचस्प आए और उसमें हिलरी क्लिंटन जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखें, कोई भी उसकी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये यकीनन हो सकती है कि उसका ख़तून होना जो है उसकी शिकस्त का सबब बन गया हो। क्योंकि अमेरिकन जो हैं, पूरी तारीख़ अमेरिका की जो है उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ख़तून ने सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया हो। तो पहली दफ़ा उसने इंतखाब में हिस्सा लिया, जो वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनी, लेकिन उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो उसकी शिकस्त के बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे अवामल हो सकते हैं, और उनमें से एक जो एलिमेंट है वो ये ज़रूर हो सकता है कि अमेरिकन कौम ने इस वजह से उसको वोट कास्ट ना किया हो कि वो ख़तून है। तो ये जो जिन्स के अतबार से जो तअस्सुब पाया जाता है वो अमेरिका के अंदर भी हमें नज़र आया है। अलबत्ता अब थोड़ी सी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। अभी हालिया जो 2020 के अंदर जो है अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, तो उनके अंदर जो है अमेरिका के जो नैब सदर हैं वो अब एक ख़तून हैं और वो कामयाब भी हुई हैं। अब वो नैब सदर के तौर पे फ़रेज़ सर अंजाम दे रही हैं। तो बहरहाल ये एक डेवलपमेंट हुई है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि मुस्तक़बिल के अंदर जो है कोई ख़तून जो है वो अमेरिका के सदारती इंतखाबात में कामयाब हो जाए। अलबत्ता अगर कोई ख़तून अमेरिका के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी तो नहीं है, बल्कि ये ट्रेडिशंस की है। ट्रेडिशंस बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। तो आइन के मुताबिक तमाम ख़वातीन जो अमेरिका की पैदाइशी शहरी हैं उनकी उम्र कम से कम 35 साल है और गुज़िश्ता 14 साल से अमेरिका में रिहाइश पज़ीर हैं। चाहे वो स्याह फाम हैं, चाहे वो सफ़ेद फाम हैं, वो सदारती इंतखाब में हिस्सा ले सकती हैं। और नंबर 3 है, नो नेक्रो एक्सेप्ट ओबामा वाज एवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ USA। एक और ट्रेडिशन जो है जो अब तो टूट गई है, लेकिन बहरहाल जो है ये कायम है किसी वाले से कि अमेरिका की पूरी सियासी तारीख के अंदर आज तक कोई स्याह फाम जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बना था। बल्कि जब सियासी जमातें जो हैं वो सदारती उम्मीदवार का ऐलान करती हैं और सदारती उम्मीदवार को नॉमिनेट करती हैं, तो वो स्याह फाम बशिंदों को जो है वो सदारती उम्मीदवार के लिए टिकट नहीं देती। अलबत्ता एक बार ऐसा हुआ कि ओबामा जो है, जो कि स्याह फाम था, वो ना सिर्फ सियासी जमात का टिकट लेने में कामयाब हुआ बल्कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बना। इस तरह जो है ये रवायत जो है अब जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बहरहाल इस तवील अरसा तक जो है अमेरिका के अंदर ये ट्रेडिशन रही कि कोई स्याह फाम जो है वो अमेरिका का सदर नहीं बन सकता। इस तरह जो है एक और ट्रेडिशन है जो अब टूट चुकी है या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो गया है कि एक तवील अरसा तक जो है अमेरिका में ये रवायत भी कायम रही कि कोई शख्स जो है 2 बार से ज़्यादा अमेरिका का सदर मुंतखब नहीं हो सकता। तो अमेरिकन आइन के मुताबिक जो है अमेरिकन आइन के अंदर ये लिखा हुआ था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ही विल बी इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स, कि सदर का इंतखाब 4 साल के लिए किया जाएगा। लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि एक सदर जो है अपनी 4 साल मुद्दत पूरी करने के बाद वो दूसरी या तीसरी बार अमेरिका का सदर मुंतखब हो सकता है या नहीं हो सकता। अलबत्ता जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट था, उसने जब अपनी दूसरी टर्म पूरी की तो उसने तीसरी बार इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये रवायत कायम होगी। तो ये रवायत जो है ये फिर 1940 में जो है रूज़वेल्ट जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था उसने तोड़ी, जब वो 1940 में उसने तीसरी बार सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया और वो कामयाब हो गया। फिर वो उसने 1944 में 1944 के अंदर जो है चौथी बार अमेरिका के सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया और फिर वो चौथी बार भी कामयाब हो गया। इस तरह वो अमेरिका का वाहिद सदर है जो मुसलसल 4 बार अमेरिका का सदर बना। अलबत्ता उसके बाद जो है 1952 में 1952 के अंदर जो है आइन के अंदर 22वीं तरमीम की गई और उस तरमीम के ज़रिए पाबंदी लगा दी गई कि आइंदा कोई शख्स 2 बार से ज़्यादा अमेरिका का सदर जो है वो नहीं हो सकता। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इस वीडियो के बारे में अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका फ़ीडबैक जो है हमारे लिए इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल होता है
कि हमारी वीडियो के अंदर जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है या उसमें कोई खामी होती है या कुछ चीज़ें जो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं लेकिन हम किसी वजह से उनको नज़रअंदाज कर देते हैं तो इस पर शामिल नहीं हो पाती। तो अगर आप अपना फ़ीडबैक देंगे तो लाजमी तौर पर जो है आइंदा की जो वीडियो है वो हम इससे भी बेहतर तैयार करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।